हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। आज है बीटा तथा गामा फलन की वीडियो। और एक्सरसाइज जो है 17.1 है और 17.1 है। और क्या कहते हैं, पार्ट नंबर मैंने आज फर्स्ट लिया है। पार्ट नंबर फर्स्ट है बीटा तथा गामा फलन का परिभाषा। जो गामा फलन की जो परिभाषा होती है उसे समझा दूँ। पहले 1-2 नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है, उसी से सभी न्यूमेरिकल लिख लेंगे। पहले स्किप ना करें वीडियो को और परिभाषा को समझें। देखो, निश्चित समाकलन यानी लिमिट 0 से इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत है ये, 0 से अनंत। वो क्या होगी, e⁻⁻x और x की पावर क्या होगी, n-1। और किसके सापेक्ष समाकलन होगा, x के सापेक्ष। ये दी होगी निश्चित समाकलन इतना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, को गामा फलन कहते हैं। यानी गामा फलन कहते हैं। सिंपल परिभाषा अगर पूछे 1 नंबर में तो निश्चित समाकलन इतना लिख देंगे तो उसको गामा फलन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे गामा, इसे एल बनाते हैं, उल्टा एल कहते हैं। जैसे गामा एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अतः कहेंगे क्या, अतः गामा एन बराबर जो होता है, गामा एन बराबर लिमिट 0 से इन्फिनाइट e⁻x(x⁻n-1 dx)। इससे सूचित किया जाएगा। इसको जब कभी हम इतने का वैल्यू निकालेंगे, जैसे गामा 1 की वैल्यू, गामा 2 की वैल्यू, गामा 3 की वैल्यू, जो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। देखो, वैसे मैं बता दूं आपको, गामा 1 की जो वैल्यू निकालनी होती है कैसे निकालेंगे गामा 1 की। तो यहाँ n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर लिखेंगे, n बराबर 1 है तो इसी फॉर्मूले में n बराबर 1 रख दें मैं। तो f यानी गामा 1 इजिकल टू लिमिट 0 से इन्फिनाइट e⁻x ही है, ठीक है, x की पावर 1, क्योंकि 1 रखा है ना मैंने n की जगह, तो 1-1 हो जाएगी dx। तो ये 1 से 1 कट जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनाइट e⁻x और ये x की पावर क्या हो जाएगी 0 dx। x की पावर 0 का मान क्या होगा 1। तो इसको क्या करेंगे, 0 से इन्फिनाइट, किसी की पावर जो 0 होगी ना, किसी भी, जैसे x की पावर 1 की पावर e की पावर 0 का मान हमेशा एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और e की पावर क्या हो जाएगी x dx। अब इसको x इतने को समाकलन कर लेता हूँ मैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करूँगा तो किसका क्या हो जाएगा, e⁻x और इतने का डिफ्रेंसिएशन करके बट्टे में लिखते हैं तो -1 आएगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट जो है इन्फिनाइट से 0, ठीक है। -1 में बाहर ले लो तो इसे ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 तो 1 ही आएगा, तो माइनस ही कर लो इसे। तो माइनस इसको लगाएंगे अपर लिमिट e⁻⁻ माइनस की, ठीक है, माइनस e⁻0। इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ से इसकी भी इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है, e⁻⁻ में जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है उसकी। और e की पावर जो 0 की 0 मान क्या होता है 1 होता है। तो माइनस, तो इसकी होगी 0, इसकी होगी 1, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो यानी क्या कहेंगे क्या, गामा 1 की वैल्यू जो आती है क्या आती है 1। आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया, गामा 1 की वैल्यू क्या आएगी 1। देखो, नेक्स्ट फॉर्मूले को समझाता हूँ। सेकंड क्या होता है, देखो, फर्स्ट तो आपको मैंने बता दिया, गामा 1 का मान जो होता है क्या होता है 1 होता है। गामा n+1 का मान जो होता है, गामा n+1 का मान n गामा n होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 3 क्या है, तीसरा, एक सेकंड, तीसरा बताता हूँ। तीसरी कंडीशन ध्यान है, देखो, तीसरी कंडीशन जो होती है, गामा जो 0 का मान होता है क्या होता है इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत होता है गामा 0 का मान। अगर ये पूछे आपको -n, देखो -n की वैल्यू जो होती है क्या होती है इन्फिनाइट, इसकी भी वैल्यू जो भी होगी माइनस इन्फिनाइट होगी, इसकी भी इन्फिनाइट। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको एक ये धनात्मक पूर्णांक होता है, ये न्यूमेरिकल में अगर इतना मान आता है तो इसको मान क्या रखेंगे आप, इन्फिनाइट, ठीक है। गामा फलन के कुछ अन्य रूप हैं, जैसे लिमिट 0 से इन्फिनाइट e की पावर क्या होगी ky और y की पावर n-1 इंटू dy, ये दिया होगा। और इसका मान क्या होता है गामा n अपॉन
गामा एन अपन क्या होता है के की पावर एन, ये होता है। देखो कैसे होता है, ये सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, इससे ये वाला सिद्ध कीजिए या दोनों को सिद्ध कीजिए, तो इसलिए ये 5 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखें इसे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखो परिभाषा के अनुसार गामा फलन की जो परिभाषा मैंने आपको बताई है उसी के अनुसार देखा, परिभाषा के अनुसार। तो परिभाषा क्या थी, जो परिभाषा होती है एन, गामा एन इज इक्वल टू ई की लिमिट है 0 से इनफिनिट, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स की पावर जो थी n-1 थी, और डी एक्स के सापेक्ष समाकलन था, ठीक है, डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष समाकलन था। अब इसमें क्या करना होता है मुझे, मान लो कि x बराबर मुझे क्या रखना, के वाई रखना है, ठीक है। के वाई रखने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो मुझे x के सापेक्ष करूँगा तो डी एक्स इज इक्वल टू के डी वाई आ जाएगा, देख लो। अगर x के सापेक्ष करूँगा तो सॉरी y के सापेक्ष करूँगा तो इसे डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं मान लगा देता हूँ इसे, गामा एन बराबर लिमिट 0 से इनफिनिट, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का मतलब एक्स की जो वैल्यू क्या मानी है मैंने, के वाई, तो ये माइनस के वाई हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझे, मुझे ये प्रूफ करना है, दोनों साइड प्रूफ करनी है, ठीक है, इसलिए मुझे इससे समझना है। तो अगर मैं x की जगह के वाई रखूँ, देखो अगर x की जगह मैं के वाई रखूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने के वाई रख लिया। तो अब इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, क्योंकि मुझे डी वाई निकालना है, तो डी वाई और डी वाई भी लाना है, तो डी वाई लाने के लिए के डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी सूत्र में मैं x का मान तो निकालूंगा, डी एक्स का, x का तो आ गया, अब डी एक्स का भी निकाला है। जब मैंने डी एक्स का निकाला तो अब क्या है, x की जगह मैंने क्या रखा था, के वाई की पावर क्या हो जाएगी n-1, इसे यूँ करते हुए रख देंगे, इंटू डी एक्स का जो मान है क्या रखेंगे, के डी वाई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे ये हो जाएगा 0 से इनफिनिट ई की पावर माइनस के वाई, यहाँ से के को अलग कर लेते हैं, के की पावर क्या हो जाएगी n-1, ठीक है, इंटू वाई की पावर n-1, यहाँ से के हो गया और ये डी वाई, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर, के है, तो के की पावर n बट्टे के, ये यही हो जाएगा ना। अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये n-1 हो जाएगी पावर, के की पावर n-1 हो जाएगी, और ये यहाँ क्या है के, तो इसे भी बाहर ले लिया, लिमिट 0 से इनफिनिट, यानी कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया, ई की पावर क्या है माइनस के वाई इंटू वाई की पावर n-1 और डी वाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा, के थे के कट गया। अगर इससे मैं इसके बट्टे में भेजूँ तो क्या हो जाएगा, गामा एन अपॉन के की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 की पावर इनफिनिट और के ई की पावर के माइनस के वाई माइनस के वाई है इंटू वाई की पावर n-1 डी वाई। यही प्रूफ करा रहा था, यही आपको आके आ गया, सिद्ध होगा। ये 2 नंबर या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। गामा फलन का एक और फार्मूला है। गामा फलन का जो नेक्स्ट फार्मूला ये है, गामा एन बराबर 0 से 1 लिमिट दी रखी होगी समाकलन की, और लॉग वाई अपॉन वाई 1 अपॉन वाई है, और n-1 इंटू डी वाई। तो इसे सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसका जो फार्मूला है, वैसे अगर आए तो तुम इसका मान इसमें रख सकते हैं या इसका मान इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे सिद्ध करेंगे पहले तो परिभाषा से। परिभाषा क्या थी आपकी, परिभाषा जो 0 से लिमिट थी इनफिनिट थी, ए की पावर क्या था माइनस एक्स, ये याद कर लें आप, इसका बहुत ज़्यादा यूज है इसमें। और क्या था, एक्स की पावर n-1 था, और डी एक्स के सापेक्ष समाकलन था। अगर इसमें मैं एक्स बराबर, ठीक है, ई की पावर एक्स बराबर वाई रखने पर, ठीक है, मुझे ये लाना है, तो इसे लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं ई की पावर एक्स बराबर वाई रखूँ, देखो ई की पावर एक्स बराबर वाई रखूँ, इससे तो कोई मुझे पता नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसका जब डिफ्रेंसिएशन करूँगा, डिफ्रेंसिएशन करने पर वाई के सापेक्ष, तो ये वाई के सापेक्ष करेंगे तो ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स आएगा कांस्टेंट, और डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल 1, ठीक है, वाई के सापेक्ष कर लिया। अब इसमें यहाँ से ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू डी वाई। यानी इतने की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। इतने की जो वैल्यू है, इतने की जो वैल्यू क्या है, देखो इतने की जो वैल्यू क्या आई है हमारी, देखो इतने की जो वैल्यू डी वाई प्राप्त हुई है, डी वाई प्राप्त होगी। अब इसमें, इस वाले समीकरण में मैं इसमें दोनों पक्षों में अगर लॉग ले लूँ, मुझे इसकी भी वैल्यू तो निकालनी होगी, एक्स की वैल्यू तो निकालनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं लॉग ले लूँ इसमें, तो लॉग e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और लॉग बाई, ठीक है। अगर मैं माइनस एक्स को आगे लाऊंगा तो लॉग ई, बेस ई है तो ये लॉग वाई है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। इतने का मान लॉग ई बेस का मान क्या होता है, लॉग ई बेस में, और ई का मान जो होता है क्या, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू लॉग इक्वल लॉग वाई, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, अगर माइनस को इधर ले जाएंगे तो इसे लॉग वाई की पावर -1 हो जाए तो 1/y कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू जो क्या प्राप्त हो गई, एक एक्स की वैल्यू ये प्राप्त होगी log 1/y। तो मान रखते हैं अब इसमें ये गामा बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना गामा n बराबर होता है, इसे ध्यान रखना पहले। तो अब इसमें क्या करना है मुझे, यहाँ से लिमिट 0 से इन्फिनिट। अब इसकी लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट क्यों चेंज करनी होती है, क्योंकि मैंने सब मान चेंज कर दिए, तो लिमिट भी चेंज कर लें। लिमिट क्या रख दूँ इसमें मैं, 0। अब इसकी लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी, तो x बराबर मैं क्या रखूँ, 0। तो क्या बाई बराबर मुझे क्या, इसमें 0 रखूँगा तो बाई बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, इसका e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। और x बराबर मैं इनफिनाइट रखूँ तो बाई बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, 0, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब लगा लेते हैं इसे, गामा एन, तो गामा एन इज इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, 0। इतना आपको समझ में, मुझे उल्टा लाना है तो उसमें अभी चेंज होगा, देखना। तो क्या रखना है मुझे, इसकी जगह मैं बाई रख दूँ, ठीक है, बाई माना है। और एक्स की जगह क्या मान आया मेरा, एक्स की जगह आया लॉग वाई, लॉग 1/y, ठीक है। इसे कोष्टक में रख लो। और जो डी वाई की वैल्यू कहाँ है मेरी, जो डी एक्स की वैल्यू है, डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स की वैल्यू देखो, एक बात देखी जाए तो डी इतने की वैल्यू क्या आई है मेरी, डी वाई है, ये टोटल की वैल्यू। तो मुझे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं। जब डी एक्स की, तो डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई आएगी। तो ई की पावर माइनस एक्स का मान मैंने क्या माना, बाई। तो यहाँ से मैं डी वाई अपॉन, अगर ई की पावर माइनस एक्स रखूँ तो एक्स, इसने का मान क्या माना मैंने, बाई माना, तो बाई रख लूँ यहाँ, ठीक है। इसे बाई रख लेता हूँ। तो बाई से बाई को क्या कर दूँ, कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी। और ये पावर क्या है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, एन है, n-1 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें थोड़ी माइनस की गलती आ रही है। माइनस की गलती देखो कैसे आ रही है, यहाँ जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, e की पावर माइनस एक्स होता है, और उसका माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस जब प्राप्त होगा तो ये माइनस डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इधर से माइनस इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस डी वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन ना हो। तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 0 से लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 0, तो ये log 1/y, ठीक है, log 1/y इंटू डी वाई, यही सिद्ध करना था। तो लिमिट अभी अलग आ रही है। अगर मैं माइनस चिन्ह हटाऊँ तो लिमिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपने प्रगुण पढ़ा होगा, इस माइनस चिन्ह को हटाने पर प्रगुण क्या हो जाएगी, गुण, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, log 1/y हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई। यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा n। यही क्या है, हमें पूछा था, यही सिद्ध कराया था, ठीक है। यही क्या है हमारा, हेंस प्रूव्ड कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें अभी गामा फलन हुआ है, ये तुम्हारा अभी तक तो गामा फलन हुआ है, बीटा फलन बाकी है। अगर मैं बीटा फलन भी एक साथ लेके चलूँ ना तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए पहले मैं गामा फलन को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हमें बीटा फलन बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर, गामा 6 का मान निकालना है। इसे कर लेते हैं गामा 5+1, ठीक है। अगर मैं इससे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो गामा 5+1, तो यहाँ से आएगा 5 बाहर,
अभी जो बताया था मैंने फॉर्मूला गामा n+1 वाला जो फॉर्मूला होता है n इंटू गामा n, ठीक है, यही तो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 गामा बाहर हो जाएगा, ये तो 5, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। इसी प्रकार आगे करते हैं 5 इंटू, ठीक है, यहाँ करेंगे तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, ये गामा 5 यानी 5 माइनस ऐसे 1+4+1 कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं ना। तो इसमें तो 4, इसी फॉर्मूला को फिर दोबारा रिपीट करें तो 4 इंटू आ जाएगा, तो गामा क्या आएगा 3 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, ठीक है। ऐसे फिर इसको इसी प्रकार से और करते हैं 4 इंटू गामा 3+1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा गामा 3। अब फिर इसको इसी प्रकार करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू गामा 2+1, ठीक है, 2+1। अब इसको क्या करते हैं 5 इंटू, इसको गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 दिया 60 होता है, 60 इंटू 2 हो जाएगा ये, पैसे बचेगा गामा 1। तो जो गामा 1 की मैंने वैल्यू बताई थी आपको, गामा 1 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1, ठीक है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ 60 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 120, यही क्या है हमारा आंसर। अगर तुम इसका डायरेक्ट आंसर लिख दें, जैसे गामा 6 हो जाएगा, कर दें तुम 5 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार हल करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 का सेकंड है, गामा कितना है, गामा 7/2, गामा 7/2 का मान निकालना होता है। अब इसमें क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, n गामा n+1 बराबर n इंटू गामा n, ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। जब लगाएंगे इससे क्या करते हैं, इसमें से 1 घटाते हैं, तो उसे लिखते हैं गामा 5/2 कर लो इसे, 5/2+1 आएगा तो इतना ही, ठीक है, 5/2+1 आएगा इतना ही। तो इसको कर लो, इसमें से जो क्या आएगा 5/2 बाहर, इसके रूप में लिख लेते हैं इसे 5/2, ठीक है, ये गामा है, ध्यान रखना। अब इसे 5/2 इंटू, इसको भी क्या लिख लूँ मैं 3/2+1 के रूप में लिख लूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, +1/2 के रूप में लिख लूँ ना 3/2 के। तो इसको क्या कर लूँगा 5/2 इंटू 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटू कह देंगे इसे गामा 3/2, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको 5/2 इंटू 3/2 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2, इसे लिख लेता हूँ मैं इसे गामा 1/2+1, ठीक है, 1/2। देखो एक और बात बता दूँ, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है √π होती है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसका मान क्या होता है √π होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसे 1/2 को बाहर ले लूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, ठीक है, दिख रहा होगा, इंटू गामा है, ध्यान रखना, ये गामा 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये गुणा कर लो, 5 या 15 एकन 15 15/2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान क्या हो जाएगा पाई, ये मैंने बताया आपको पाई, यही क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियोज भी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।